स्टूडेंट्स, इसे हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आप लोग सॉल्व करें और कमेंट्स में आंसर करें, क्योंकि फर्स्ट से लेके 5 तक किसी भी क्वेश्चन में कुछ नई बात नहीं है। वो जो क्वेश्चंस हैं वो सब वही हैं जो मैंने आपको इंट्रो में समझाया था, उसी चीज़ को दोबारा वहाँ पे पूछा गया है। सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। आप लोग एटलीस्ट ट्राई करें और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करें। अगर आप लोग उसका आंसर नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। फाइन। सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 6 एंड पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन 6। फाइन। सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन। ये एक फिगर हमें दी गई है और कहा गया है हमें एक्स को फाइंड करना है। फाइन। सो व्हाट वी विल डू हियर इज 4 हमें एंगल्स दिए गए हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है। फाइन। तो लेट अस नेम इट ABCD। राइट। इसके 4 एंगल्स हैं और चारों का सम हमें पता है क्या होता है। एक क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। फाइन। सो व्हाट वी विल डू हियर इज यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Fine. So here angle A कितना है 130 डिग्री, angle B कितना है 120 डिग्री, angle C कितना है x और angle D कितना है 50 डिग्री और is equal to 360. फाइन। इसके आगे हमें जनरली जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसा ही करना है। सो 130 प्लस 120 प्लस 50। फाइन। आप लोग इसको साइड पे लिख के ऐड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। दैट इज 300 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। राइट। अब ये 300 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। सो नाउ एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 300 दैट इज 60 डिग्री। फाइन। स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन वाज सिंपल। हमने क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। हमें 3 एंगल्स दिए गए थे, 4th एंगल फाइंड करना था। सो हमने सभी एंगल्स को उनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन को सॉल्व किया और वहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइन। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, इसमें हमें 2 एंगल्स क्लियरली गिवन है। जो 4th एंगल है, ये जो परपेंडिकुलर का साइन यहाँ पे बना है स्टूडेंट्स, अगर दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसका मतलब ये है अगर ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो हमें इससे क्या समझ में आता है, दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। फाइन। सो सिमिलरली जैसा पिछला क्वेश्चन था, हमें 3 एंगल्स पता हैं और हमें 4th एंगल फाइंड आउट करना है। ओके। तो आप लोग खुद ही कर सकते हो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके। क्या लिखेंगे हम, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। राइट। नाउ 70 प्लस 60 प्लस 90, इसको आप लोग ऐड कर सकते हैं साइड पे लिख के, जो कि मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। दैट इज 220 डिग्री। 70 प्लस 60 इज 130 प्लस 90 इज 220 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ 220 इस साइड पे ऐड हो रहा था, इसलिए उस साइड जाके इसका साइन माइनस का हो जाएगा और इसके आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। x आ जाएगा 140 डिग्री। ओके स्टूडेंट, दिस इज पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक एंगल गिवन है। ये दोनों एंगल्स x हैं, दैट मीन्स दीज 2 एंगल्स आर इक्वल। फाइन। और हमें इसके एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होती है, ये भी आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज लीनियर पेयर। फाइन। सो इफ दिस इज 70 डिग्री तो वी कैन फाइंड दिस एंगल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर। फाइन। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट अगर 2 एंगल्स हैं लाइक दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज 2 आर फॉर्मिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं मिलके, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल्स बन रहे हैं, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कैसे, हम इसको नेमिंग दे देंगे, दैट इज ABCDE। राइट। तो हम क्या करेंगे, दैट एंगल BC, लेट्स से ये है E और ये है F, सॉरी दिस इज F एंड दिस इज G। फाइन। हम ये कह सकते हैं दैट
एंगल BCF plus angle BCD is 180 degree by linear pair, right? So BCF is given 70 degree, BCD we have to find equals to 180 degree. अब इधर 70 डिग्री का साइन है प्लस, उस साइड जाके हो जाएगा माइनस, राइट? सो क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट मीन्स एंगल BCD हमारा कितना आ गया, इसको माइनस करके 110 डिग्री, फाइन। सिमिलरली हम यहाँ पे भी एक लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हाउ, लाइक एंगल EDG प्लस एंगल EDC शुड बी 180 डिग्री, राइट? EDG कितना है, 60 डिग्री, EDC वी हैव टू फाइंड, it is equal to 180 degree, right? So EDC is equal to 180 degree minus 60 degrees, which is equal to 120 degree, fine। तो हमने क्या किया, ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, इट इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंड ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, इट इज इक्वल टू व्हाट, 120 डिग्री। सो स्टूडेंट्स इसके आगे क्या करेंगे, सिंपली हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स एक तरीका होता है जिससे हमें ये चेक करना होता है कि अगर एक पॉलीगन के 5 साइड्स हैं तो उसका कितना एंगल सम प्रॉपर्टी होगा, फाइन। लाइक ट्रायंगल के लिए था 180, क्वाड्रिलेटरल के लिए था 360, ओके, इट वाज व्हाट, उनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, फाइन। तो हमें देखना है कि अब इसकी 5 साइड्स हैं, जिसकी 5 साइड्स होती हैं उसका क्या होता है, तो देयर इज अ फॉर्मूला टू इट, 5 साइड्स हैं -2 इंटू 180, हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 - 2 इज 3 इंटू 180, इट इज़ 540। मतलब जब हम इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमें सम ऑफ एंगल्स कितना लिखना है, 540, फाइन। सो इन केस ऑफ ट्रायंगल्स इट इज़ 180, क्वाड्रिलेटरल के केस में इट इज़ 360, और ये एक पेंटागन है क्योंकि इसकी 5 साइड्स हैं तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ 540 डिग्री, फाइन। तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E is equal to 540 degree, right? So angle A was 30 degree, angle B was X, angle C was 110, angle D was 120, and angle E was again X, it is equal to 540 degree, right? Now 30 plus 110 plus 120, so it is 140 plus 120, it is 260, X plus X is 2X is equal to 540 डिग्री। नाउ 260 का साइन यहाँ पे कुछ नहीं लगा, मीन्स प्लस है, उस साइड जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस, सो इट बिकम्स 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। इसके आगे आप खुद सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री। स्टूडेंट्स दिस इज पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 3.1। इसमें क्या गिवन है, ये एक फिगर है जिसमें 5 साइड्स हैं, दैट मीन्स इट्स अ पेंटागन, और इसकी 5 साइड्स इक्वल हैं, राइट? तो अगर 5 साइड्स इक्वल हैं तो 5 एंगल्स भी इक्वल होंगे, फाइन। तो हमें इसमें क्या कहा गया है कि आपको एक्स फाइंड करना है। सो सिंपल है, हमें पता है कि एक 5 साइड्स वाली जो फिगर होती है उसकी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इट इज़ 540 डिग्री, राइट? तो हम इसको नेमिंग करेंगे A B C D E, एंड व्हाट वी विल राइट हियर इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E, इट इज इक्वल टू व्हाट, 540 डिग्रीज, एंड ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट? नाउ सारे एंगल्स इसके इक्वल हैं, दैट इज x, ओके, सो x x x x and x, so it is 5 times, it becomes 5x is equal to 540 degrees। नाउ ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये कटिंग करके क्या आ जाएगा, 108 डिग्रीज, दैट मीन्स x here is 108 डिग्रीज, फाइन। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में
आपको हर बार शो करने की ज़रूरत नहीं है दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमने कैसे कैलकुलेट किया. यू कैन सिंपली रिमाइंड इट. जैसे हमें क्वाड्रिलेटरल का पता होता है इट इज़ 360 डिग्री, हमें ट्राइंगल का पता होता है इट इज़ 180 डिग्री. तो सिमिलरली बाकी पॉलीगन्स का भी हम याद रख सकते हैं. हमें उसे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि हम उस फॉर्मूला को यूज़ करें जो हमारा फॉर्मूला था 5 - 2 × 180. ज़रूरी नहीं है कि हम इसको शो करें, पर अगर हम इसे शो करें तो इट इज़ गुड, राइट. और अगर आपको भूल जाता है इन केस, तो आपको ये फॉर्मूला एटलीस्ट याद होगा, तो आप साइड पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं. फाइन. तो आई विल रादर सजेस्ट कि आप इस फॉर्मूला को याद रखें, और वैल्यू तो आप फॉर्मूला से कैलकुलेट कर ही सकते हैं, राइट. सो हियर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स.